अब मेरे बच्चे आगे चलते हैं टू समथिंग रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेरे बच्चे वो क्या है, आप ये तो सीख गए कि एटम क्या होता है, एटम दिखता कैसे है, एटम को लिखते कैसे हैं। अब मैं आपको बताता हूं वो बात जो बहुत ही बेसिक है, लेकिन स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज अ लॉट इन दिस डिस्कशन। ठीक है बेटा, देखिएगा मेरे बच्चे, एटम इज द बेसिक पार्टिकल of any matter. We all know that. We have said this so many times already that atom is the basic particle of every single matter. ठीक है, एटम में तीन फंडामेंटल पार्टिकल से कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। और कौन सा पार्टिकल है, ऑनलाइन वाले बच्चों सारे बोलेंगे, कौन सा पार्टिकल है जो कमबख्त कभी चेंज नहीं होगा, प्रोटॉन। प्रोटॉन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड पार्टिकल विच नेवर चेंजेस इनसाइड द एटम। जब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटॉन चेंज नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा कभी नहीं होगा, अंडरस्टूड है कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा, है ना। जब ये बोला जा रहा है बार 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 कि भाई इन दोनों में से ये मुजरिम नहीं है, ये मुजरिम नहीं है, तो इसका मतलब है दूसरा है। तो इसी तरह प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन में जब हम ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, इट मींस कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो सकता है। मेरे बच्चे बहुत आसान हो गया। जब एटम में, ये कंसेप्ट है, मैं तरीके से ही बताऊंगा, ये जुगाड़ जुगाड़ वो तरीका जिससे लॉन्ग टर्म याद रखे ताकि दिमाग में विजुअल बने। एटम इज द बेसिक पार्टिकल। अब उस एटम में प्रोटॉन का नंबर नेवर चेंजेस, लेकिन इट मींस इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन का नंबर कैन चेंज। तो मेरे बच्चे, जब एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो तो एटम बन जाता है आयन। ये जो एक बड़ा कंफ्यूजन लेकर बच्चा चलता है, सर समझ नहीं आ रहा एटम आयन क्या चीज है, आइसोटोप क्या है, फलाना क्या है, ढमकाना। इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि एटम इज द बेसिक पार्टिकल। जब उस एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट कर जाएगा, एटम अब एटम नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा, आयन। एटम, दोबारा सुन लो मेरा बच्चा, जब एटम में प्रोटॉन का नंबर नेवर चेंजेस, तो जब एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो जाए, व्हेन एटम हैज अ फ्लक्चुएशन इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट बिकम्स एन आयन, इट बिकम्स एन। और जब उसी एटम में, मेरी जान के टोटे, उसी एटम में जब न्यूट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट हो जाए तो वी कॉल इट आइसोटोप, वी कॉल इट आइसोटोप। क्या रॉकेट साइंस है भाई, आप समझो तो सही। मैं इसको अलग अलग भी पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि अभी बस उसको खींच रहा हूं मैं। समझो, दिमाग को समझाओ, क्योंकि हम अलग अलग पढ़ लेते हैं ना, हम कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाते। हमें लगता है एटम, आइन और आइसोटोप तीन अलग चीजें हैं, लेकिन इस तरह से पढ़ने में आपको यह समझ में आएगा कि बेसिक कौन है, एटम, बेसिक पार्टिकल कौन है। अब उस एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर जब फ्लक्चुएट होता है तो एटम इज कन्वर्टेड इनटू आयन, वही एटम इज विल कन्वर्ट इनटू आयन। एंड जब उसी एटम में न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो जाएगा तो दैट विल बिकम इट्स आइसोटोप। इज दिस क्लियर? सिंपल है, याद रखने के एतबार से बिल्कुल सिंपल है। एटम में इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होने से आयन बनता है और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज होने से आइसोटोप बनता है। प्रोटॉन का नंबर नेवर चेंजेस। अब ये बात गुत्थी में बैठ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब हम आइन पढ़ने जा रहे हैं अलग से, ठीक है। तो हमें पहले से पता चल गया कि आइन क्या होता है, ना अलग से उसको पढ़ते हैं तो दोबारा से आ जाएगी हेडिंग आइन की। तवज्जो से देखिएगा, दोनों एक साथ ज़हरा चेंज नहीं होते, गुड क्वेश्चन। दोनों एक साथ चेंज नहीं होते, या तो इलेक्ट्रॉन चेंज होगा या न्यूट्रॉन चेंज होगा। ठीक है जी। अब आ जाओ बेटा आइन। मेरे बच्चे मुझे जल्दी जल्दी से जवाब देते जाना। अगर हम बात करें एटम की, मैं कहूं 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अभी मैंने पढ़ाया कि अगर एक एटम में 12 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे, यस और नो। और इसीलिए नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जब पॉजिटिव भी 12 नेगेटिव भी 12 तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। अगर एक एटम में 17 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बोलो भाई, 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। एक एटम में लेट्स से, एक एटम में लेट्स से के 9 प्रोटॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, 9, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। एक एटम में लेट्स से 20 प्रोटॉन्स हैं, 20 पॉजिटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। वी ऑल नो दैट। और जब तक नेट चार्ज जीरो है वो एटम है। लेकिन व्हाट इफ एटम में प्रोटॉन तो 12 ही रहे, इस वाले केस को फॉलो करना, एटम में 12 ही प्रोटॉन्स रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर मैंने क्या बताया चेंज हो सकता है। लेट्स से इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाए। अब मैथ्स तो आती है, पॉजिटिव चार्जेस 12 है, नेगेटिव चार्जेस सिर्फ कितने, 10 है।
हम ना नाराज हो। पॉजिटिव चार्जेस कितने 12 है, नेगेटिव चार्जेस कितने 10, तो क्या अब नेट टू नेट चार्ज जीरो होगा? ये वही बात हो गई ना कि +12 की वैल्यू है और -10 की वैल्यू है, तो आंसर जीरो तो नहीं आएगा। क्या आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे? तो मेरे बच्चे आप देखोगे कि चार्ज कैंसिल नहीं होगा, बल्कि यू विल हैव दिस टाइम द नेट चार्ज ऑफ 2+, यस और नो? क्योंकि 10 नेगेटिव, सिंपल मैथ से अगर फिर भी किसी को समझ में ना आए तो मैं मल्टीपल एग्जांपल्स देने वाला हूं। 10 इलेक्ट्रॉन, 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे। दानिया, हानिया, जानिया, क्या नाम था तुम्हारा? दिव्या। तो 10 नेगेटिव से 10 पॉजिटिव तो कैंसिल हो जाएंगे, बट दो पॉजिटिव विल रिमेन सेम। तो इसलिए मेरे बच्चे समझना, क्या यहां पॉजिटिव को हमने ऐड किया है? ये समझो बेटा, पॉजिटिव हमने ऐड नहीं किया, नेगेटिव को कम किया है। नेगेटिव को कम करने का रिजल्ट ये हुआ कि पॉजिटिव कंपैरेटिवली बढ़ गया। प्रोटॉन चेंज नहीं हुआ, प्रोटॉन पहले भी 12 थे, अभी भी 12 है, क्योंकि हमने ये बात समझ ली कि प्रोटॉन तो चेंज हो ही नहीं सकता। इलेक्ट्रॉन का नंबर कम हुआ, जिससे प्रोटॉन का चार्ज हैवियर हो गया। आगे चलें, दूसरी जगह पर चले मेरे बच्चे, सेकेंड एग्जाम्पल को देखें। वी हैड 17 प्रोटॉन एंड 17 इलेक्ट्रॉन। अब अगर प्रोटॉन तो 17 रहे लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो जाए, अब क्या होगा बेटा? 17 पॉजिटिव एंड 17 नेगेटिव का चार्ज क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यू विल हैव एन एक्स्ट्रा चार्ज ऑफ, बोलो बेटा, -1, एंड दिस वुड नेवर बी जीरो, क्योंकि बराबर नहीं थे। आगे चलें मेरे बच्चे, 9 प्रोटॉन और 9 इलेक्ट्रॉन थे। अगर 9 प्रोटॉन्स तो रहे, बिकॉज प्रोटॉन का नंबर कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 हो गए, तो यू विल हैव अगेन, बोलो सारा, चार्ज ऑफ अच्छा, -1 आप यू भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म में लिख के दिखाया, यानी माइनस आप बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी लगा सकते हैं। इसी तरह अगर 20 प्रोटॉन्स और 20 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब प्रोटॉन तो रहे 20 लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 18, तो व्हाट वुड बी द सिनेरियो, बोलो बेटा? दो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्जेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, एंड देन यू विल हैव नॉट द चार्ज जीरो, रादर यू विल हैव अ चार्ज ऑफ, बोलो, +2। मेरे बच्चों, क्या किसी भी केस में, मुझे बताना ऑनलाइन वाले बच्चों, दुआ अमजद, जारा अमजद, सॉरी जारा अहमद, कि किसी भी केस में प्रोटॉन का नंबर चेंज हुआ है? नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ऐड हुआ है या इलेक्ट्रॉन का नंबर रिमूव हुआ है, ऐसा ही है। ठीक है जी मेरे बच्चे, अब जब तक एटम पर कोई चार्ज नहीं था, जब तक एटम पर चार्ज जीरो था, ये एटम था। अब जब एटम में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? फ्लक्चुएशन, और उससे उस पर क्या आ गया? चार्ज आ गया, ये बन गया आयन। क्या बन गया बेटा? आयन। एटम कब तक एटम है? जब तक उस पर चार्ज जीरो है, चार्ज न्यूट्रल है, चार्ज नहीं है। और चार्ज कब तक नहीं होगा? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? सेम। लेकिन जब एटम पर चार्ज आ गया ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रॉन के गेन होने या लूज होने से, मेरे बच्चे एटम क्या बन जाएगा? जान के टोटे, आइन बन जाएगा। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन लिखो बेटा। व्हेन एन एटम लूजेस, इसको ऐसे ही याद रखो अपने दिमाग में कि भाई एटम बेसिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन का फ्लक्चुएशन आइन कर बनाएगा और न्यूट्रॉन का फ्लक्चुएशन आइसोटोप, ये लॉन्ग टर्म याद रहेगा। ठीक है, व्हेन एन एटम लूजेस और गेन्स इलेक्ट्रॉन, or gains electron, it acquires charge. This charge species is called an ion. This charge species is called an ion. This charge species is called an ion. When an atom loses or gains electron, it acquires charge. This charged species is called an ion. कोई मुश्किल तो नहीं है, क्योंकि आपने क्या देखा बेटा, आइन कब बना? जब इलेक्ट्रॉन या तो ऐड हुआ, बढ़ गया, या क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एटम पर या तो पॉजिटिव चार्ज आ गया बेटा या नेगेटिव चार्ज। अक्सर बच्चे, नहीं बेटा मैं आइसोटोप नहीं किया अभी हमने, इज दिस क्लियर? अक्सर बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, आपको अल्हम्दुलिल्लाह वो कंफ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि आपको पता है प्रोटॉन ना ऐड हो सकता है ना रिमूव हो सकता है। तो चार्ज आ रहा है इलेक्ट्रॉन की एडिशन और रिमूवल की वजह से। हमदा क्लियर है? मैं गलत तो नहीं पढ़ा रहा? ठीक हो गया। अब आ जाओ मेरे बच्चे, अब आ जाओ, आइन दो तरह के होते हैं। जैसा कि आपने देखा, क्या देखा आपने? एक आइन कौन सा था? पॉजिटिव आइन, यस और नो? और एक आइन कौन सा था? नेगेटिव आइन था।
पॉजिटिव आइन को केमिस्ट्री में वी कॉल्ड कैटाइन, पॉजिटिव आइन को केमिस्ट्री में वी कॉल्ड कैटाइन, एंड नेगेटिव आइन को केमिस्ट्री में वी कॉल्ड एनाइन। अब इसमें बच्चे ना बड़ा कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होते हैं क्या? कंफ्यूज क्यों होते हैं? वो जल्दबाजी में भूल जाते हैं कि पॉजिटिव कैटाइन पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, एनाइन पॉजिटिव था या नेगेटिव था। देखो ये तो समझ में आ गया कि आइन जब बनेगा तो या तो वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा या नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा। लेकिन क्या वो नहीं समझ पाते या क्या वो कंफ्यूज कर जाते हैं कि भाई कैटाइन, आपको ये भी याद हो जाता है कि एक कैटाइन होता है एक एनाइन होता है। गड़बड़ कहां होती है? जल्दबाजी में, आउट ऑफ कंफ्यूजन कि कैटाइन पॉजिटिव था या नेगेटिव। क्यों? अच्छा वो गड़बड़ पता है क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि आगे जाके आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में आएगा कैथोड एनोड, और कैथोड एनोड में क्या होता है कि कैथोड नेगेटिव होता है और कैटाइन पॉजिटिव होता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाती है। तो मैं आपको उसका जुगाड़, हम किस मर्ज की दवा है, ठीक है ना मेरे बच्चे, कैसे याद रखोगे? व्हेन द इलेक्ट्रॉन, सुनना सुनना सुनना, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कट फ्रॉम द एटम, व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज कट ऑफ इट फॉर्म्स कैटाइन। जब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था, नेगेटिव या पॉजिटिव? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो जब नेगेटिव कट ऑफ होगा तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो ये भूलने के लिए या ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप क्या याद रखोगे? जब कट ऑफ हो जाता है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होता है, कट ऑफ, कैटाइन कट ऑफ, काटना, जब इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होता है, इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा आइन बनता है, कैटाइन बनता है। इलेक्ट्रॉन के कट ऑफ, ये सिर्फ निमोनिक है, जुगाड़ है, जस्ट टू प्रिवेंट कंफ्यूजन कि भाई कैटाइन पॉजिटिव था या नेगेटिव। तो आप क्या बोलोगे? व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कट ऑफ कैटाइन इज फॉर्म। हो गया ना, राइम हो गया, कट ऑफ कैटाइन। तो जब इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होगा यानी इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिव चार्ज, तो कौन सा चार्ज एक्वायर करेगा एटम, पॉजिटिव। और जाहिर है वाइस वर्सा हो जाएगा कि एनाइन वुड बी अ नेगेटिव चार्ज। इज दिस क्लियर? जस्ट फॉर द डेफिनेशन पर्पस, ये जब एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन तो बनाता है कैटाइन, और जब एटम, बोलो बेटा, गेन करता है इलेक्ट्रॉन तो इट फॉर्म्स एनाइन। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है एनाइन बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होता है तो कैटाइन बनता है। याद रहेगा ऑनलाइन वाले बच्चों को? बोलो भाई, जोर से बोलो, फिजिकल बच्चों, याद रहेगा? आइन कितने टाइप का है अभी हमने कहा, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव आइन कब बनता है? पॉजिटिव आइन को क्या कहते हैं, कैटाइन। कैसे याद रखेंगे? इलेक्ट्रॉन जब कट ऑफ होता है तो कैटाइन बनता है, इलेक्ट्रॉन के कट ऑफ होने से नेगेटिव चार्ज जब कट ऑफ हुआ तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है मुस्फिरा? मुस्फिरा बेटा मुंह से बोला कर, अल्लाह ने मुंह जुबान दी है बेटा बोलने के लिए। एक तो आपने माशाल्लाह डाला, अल्लाह बरकत दे उसमें, उसमें यूं करो क्या नजर आएगा मुझे बेटा कि आप क्या हाँ बोल रहे हो कि अंदर से गालियां दे रही हो मुझे, कोई पता चलेगा मुझे? तो ऐसी, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई। अब आ जाए मजे की चीज सीखते हैं मेरे बच्चे। जब हम एटम को रिप्रेजेंट करते थे, हेडिंग बनाओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइन, हेडिंग बनाओ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइन। आपने आइन क्या होता है ये जान लिया। लेट्स वेरी क्विकली टॉक अबाउट रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइन। अब हम आइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी बात करते हैं। एटम को बच्चों कैसे रिप्रेजेंट किया जाता था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि एटम को रिप्रेजेंट करने में एक उसका सिंबल आता था, एक डिजिट नीचे आता था, यस और नो, और एक डिजिट ऊपर आता था, ये ऐसे कुछ। जब आप कंपैरेटिवली आइन को रिप्रेजेंट करते हो तो बेटा एक डिजिट नीचे आता है जैसे पहले आ रहा था, एक डिजिट ऊपर आता है जैसे पहले आ रहा था, और एक और फिगर आ जाता है साइड, जो उसका चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। एटम पर कोई चार्ज ही नहीं होता था क्योंकि उसका चार्ज क्या था? जीरो। क्यों जीरो था? बिकॉज प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या थे बेटा? इक्वल थे। एटम पर कोई चार्ज, यहां वाली जगह खाली होती थी, इसका मतलब था यहां जीरो है। क्यों जीरो है? कोई चार्ज नहीं था। क्यों कोई चार्ज नहीं था? माहिन, सॉरी महान, मार्जेबीन, क्या था, जो भी थी जी, क्या था बेटा? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते थे एटम में? बराबर होते थे, जितने प्रोटॉन थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे मेरे बच्चे। लेकिन आइन में ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। सो हाउ आर वी गोइंग टू रिप्रेजेंट? लेट मी गिव यू हेड टू हेड एग्जांपल। लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल P1531। अब मुझे बताओ जल्दी से, ये एटम है या आइन है? कैसे पता चला बेटा? व्हेन देयर इज नो चार्ज इट इज एटम। हालांकि तुम्हें शायद पहले ही पढ़ा हो, लेकिन अब शायद तुम्हें ये दिमाग में समझ में आ गई बात कि इतना मुश्किल था नहीं। जब चार्ज नहीं दिख रहा तो ये क्या है? एटम है। और जब इसी पर मैं चार्ज दिखा दूं लाइक दिस, 1531 एंड 3 माइनस, अब ये क्या है? बोलो बेटा,
दिस इज आइन। तो अब तो आप ओए होए, जी 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 सर अगर इसके अंदर हमें प्रोटॉन, रुक जा मेरी बहन, नहीं बताऊंगा, तुम्हें सब्र कर लो, मुझसे आगे नहीं जाओ। क्या कहा मैंने, पहले मुझे जवाब दे दिया बेटा जरा कोरस में आके। ये क्या है, एटम। ये क्या है, आयन। ये कोई बताना मुश्किल काम तो नहीं है, बिकॉज इफ देयर इज नो चार्ज एटम है। अब देखो आप समझ लो, बारीकी समझो बेटा ऑनलाइन वालों, कि ये केमिस्ट्री की है बारीक बातें, कि अगर अभी तक तो वो वैल्यू लिखना ना लिखना आपके लिए बराबर था, आप बोलते हैं लेकिन अब आपको पता चला टेक्निकली चीजें ही तब्दील हो जाएंगी। व्हेन दिस वैल्यू इज रिटन, आप इसको एटम नहीं कह सकते, आप इसको क्या कहोगे, आइन ही कहोगे। एंड व्हेन दिस वैल्यू इज मिसिंग, आप इसको एटम ही कहोगे, आइन नहीं कह सकते। आए जरा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर निकालते हैं बेटा। इधर कैसे निकलता था, जल्दी बताओ। प्रोटॉन कितने होंगे, बोलो भाई। ऑनलाइन वालों बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, घूमो। प्रोटॉन इज 15, इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 15। न्यूट्रॉन कितने हैं, 31 माइनस 15 विच इज 16। अलिशबा, मरवा, दुआ, एवरीबॉडी एल्स। हाँ भाई, आमना, आमना बेटा नहीं आ रही बात समझ में, आ रही है बेटा, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, प्रोटॉन कितने होंगे बेटा, प्रोटॉन नंबर तो कभी चेंज ही नहीं होता, कितने। लेकिन क्या इलेक्ट्रॉन भी अब 15 रखेंगे, नो। अब इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं, मैं तुम्हें जुगाड़ बता देता हूं बेटा। अगर नंबर माइनस में लगा हुआ है तो इस डिजिट को प्लस कर दो इसमें। बच्चे लॉजिकली करने के चक्कर में गलती कर देते हैं, पता नहीं वो माइनस कर जाते हैं। हालांकि नेगेटिव चार्ज उस वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। आप लॉजिक को मारो गोली, आप क्या याद रखोगे, दिमाग जो आसानी समझ ले क्या, कि व्हेन देयर इज अ वैल्यू इज नेगेटिव, आप इसमें क्या कर दोगे, ऐड। और जब वैल्यू पॉजिटिव में होगी तो क्या कर दोगे, माइनस। किससे में से, नीचे वाली वैल्यू में से, डिनोमिनेटर में से, प्रोटॉन में से। आसान है। तो यहां पर -3 है तो क्या करोगे, 15 में 3 ऐड करके बताओगे कितना होगा बेटा, 18। एवरीबॉडी डिड यू गेट इट। मैं दुआ अमजद, फातिमा फैसल, फातिमा 15 प्रोटॉन से ही समझ आता है फातिमा को, फातिमा 15 प्रोटॉन से समझ में आता है, ओके। अब इलेक्ट्रॉन्स हम एटम में क्या करते थे बेटा, इक्वल करते थे। यहाँ इक्वल तो नहीं है, तो यहाँ देखो क्या नंबर लगा हुआ है, 3 माइनस में। तो सर ने क्या बताया, इलेक्ट्रॉन का नंबर कैसे बताओगे, अगर माइनस में फिगर है तो इस डिजिट में प्लस कर दोगे, और अगर प्लस में होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते। तो अगर माइनस में है प्लस करो, 15 में 3 प्लस करने से क्या आंसर मिलता है, 18। 15 में 3 प्लस करने से क्या आंसर मिलता है बेटा, 18। क्या मिलता है बेटा, 18 जी। और न्यूट्रॉन कैसे बताते थे, वो तो वैसे ही बताते थे, 31 माइनस 15 विच इज 16। इज दिस क्लियर। एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो बेटा। Na1123 प्लस 1, ये एटम है आइन है, वेरी गुड, जल्दी जल्दी। आइन है, प्रोटॉन नंबर 11। इलेक्ट्रॉन कैसे बताएंगे, माइनस में प्लस में चार्ज है तो माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो हमदा, आर यू विद मी, नहीं समझ में आ रहा तो बेटा बोल क्यों नहीं रही। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10। एंड देन फातिमा कह रही है इनको कंफ्यूज, मुझे इन दोनों में, किन दोनों में बेटा, प्लीज मेंशन। और उसके बाद न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 23 माइनस 11 विच इज 12। एक और एग्जांपल देखते जाओ बेटा। फातिमा एग्जांपल पे फोकस करो, मेरे सवाल के जवाब देते रहोगे तो समझ आ जाएगा। क्लोरीन 1737 बेटा जल्दी से बताओ, ये एटम है या आइन है, हाँ जी एटम है या आइन है, एटम है। प्रोटॉन नंबर 17, इलेक्ट्रॉन नंबर also 17, and neutron number beta 37 minus 17 would be 20। अच्छा, what about this, अगर मैं लिखता हूं Cl 1737 -1, अब ये एटम है या आइन है फातिमा, एटम है या आइन है बेटा, आइन है। प्रोटॉन नंबर कितना होगा, 17, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -1 है तो इसमें क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। और न्यूट्रॉन के लिए 37 माइनस 17 इज 20। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके। लुक एट वन मोर एग्जांपल। ऑक्सीजन 8 16 2 माइनस, एटम है या आइन है, फातिमा रिस्पॉन्ड करो बेटा, एटम है या आइन है, आइन है। मेरे बच्चे प्रोटॉन का नंबर, गाइस एंड गर्ल्स, प्रोटॉन का नंबर 8, इलेक्ट्रॉन का नंबर, जी मनाहिल, इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 है, 2 माइनस में लगा हुआ है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना बेटा, 2 माइनस में है तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे, दैट वुड बी 10। एंड न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, 16 माइनस 8 इज 8। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, ओके।
एक और चीज देख लो जल्दी से इसी में, देखो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, 10। यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 10। अब ये मैं वो बता रहा हूँ एमसीक्यू में आ जाता है अक्सर। ये कैलकुलेशन समझ में आ गई। मैं दिखा रहा हूँ आपको, हाईलाइट कर रहा हूँ कि देखो आपने ये अलग सोल्यूशन किया, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं। जी फातिमा, इफ देयर इज अ नेगेटिव नंबर वी हैव टू ऐड इट, यही तो बताया मैंने, क्या बताया, नेगेटिव नंबर है तो ऐड कर दोगे, पॉजिटिव नंबर है तो माइनस कर दो, उल्टा करना है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। मेरे बच्चे इन दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या आ रहा है, सेम। बेटा जब दो चीजों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो जाए ना, तो हम इसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसो। आइसो मीन्स सेम, आइसो मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मीन्स क्या, सेम इलेक्ट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स सेम इलेक्ट्रॉन। दोबारा समझना, ये मैंने आइन के अलावा एक टर्म ऐड कर दी है और जो एग्जाम में यूज होती है। क्या बोला मैंने, कि जब आप ये कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं और उस कैलकुलेशन में आपके पास कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो हम कहते हैं इसको कि दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो मीन्स सेम। तो बिकॉज आप देखिए इस सोडियम में, इस सोडियम के आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इस ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो वी कॉल देम आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक। एक और एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम 2040 प्लस 2। बेटा बताइए प्रोटॉन कितने होंगे, जी आइटम आइन दोनों में बेटा प्रोटॉन कितने होंगे 20, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, प्लस में लगा हुआ है फातिमा तो क्या कर देंगे माइनस, और न्यूट्रॉन कितने होंगे 20। अब गौर से देखो, लुक एट दिस, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन्स। वो अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, सेम है। तो जब इलेक्ट्रॉन सेम हो बच्चों, क्या कहते हैं इसको, फिर से बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ही समझ में आता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक इज अ वर्ड, इट्स नॉट अ कॉन्सेप्ट। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स। तो जब कहीं पर भी सेम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल एक और लास्ट एग्जांपल देखो, नियोन 10 20, एटम में आई है, जल्दी जल्दी बताओ, एटम है, प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 10, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10, न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 10। लुक एट दिस, ये भी 10, ये भी 10, तो ये दोनों क्या हो गए, these two will be, बोलो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इज दिस क्लियर बेटा। तो इसका मतलब अगर एग्जामिनर पूछेगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का, तो आपको क्या ढूंढने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और जिस जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे बेटा, सारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। जहां जहां पर इलेक्ट्रॉन सेम होंगे वो क्या कहलाएंगे ऑनलाइन वाले बच्चों, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इज दिस क्लियर। देखो बेटा जल्दी से देखो, हमने क्या देखा, हमने देखा यहां से शुरू किया, हमने कहा एटम का डायग्राम तो ड्रॉ करना सीख गए कि एटम हकीकतन रियलिटी में असल में तो एटम ऐसा होता है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन के लिए हम एटम को ऐसे ड्रॉ करते हैं। फिर हमने कहा कि एटम में 3 बेसिक पार्टिकल्स हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद हमने कहा कि एटम को डायग्राम में तो सीख लिया, लिखते कैसे हैं, राइटिंग में कैसे लिखते हैं। तो जवाब आया एक नंबर नीचे जिसे क्या कहते हैं, प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर, एक नंबर ऊपर जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन नंबर या मास नंबर। ठीक है जी। अब इससे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, बोलो। तो नीचे वाला नंबर प्रोटॉन भी है और यही नंबर इलेक्ट्रॉन भी है एटम में, और ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है और ये सिर्फ प्रोटॉन है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये सारे नंबर्स निकाले। फिर हमने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि एटम में प्रोटॉन का नंबर अलिशबा कभी भी चेंज, बोलो बेटा, नहीं होता। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट करे तो वो क्या बन जाता है, आइन। और अगर उसी में न्यूट्रॉन का नंबर फ्लक्चुएट करे तो क्या बन जाएगा, आइसोटोप। अब आइन को हमने अलग से समझा कि जब एटम की बात होती है तो इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का नंबर क्या होता है बेटा, इक्वल, इसलिए चार्ज क्या होता है, जीरो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या कर गया, मनाहिल सारा, जब चेंज हो गया तो एटम विल एक्वायर अ चार्ज, ईदर द पॉजिटिव चार्ज और, बोलो, नेगेटिव चार्ज। तो मेरे बच्चों, when an atom loses or gains electron, it acquires charge. This charge species is called ion. कितने तरह का आइन है, कैटाइन और एनाइन। कैटाइन कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन कट ऑफ होता है, विच मींस जब नेगेटिव चार्ज लूज होता है तो पॉजिटिव आ जाता है। फिर हमने कहा आइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो द ओनली डिफरेंस इज दैट वी ऐड वन मोर वैल्यू विद द चार्ज हियर, सी इज द चार्ज हियर। तो अब आप जब देखते हो कि यहाँ चार्ज नहीं लगा हुआ तो ये क्या है, बोलो, एटम है, और जब चार्ज आ गया तो क्या है, आइन है। अब आइन में इलेक्ट्रॉन नंबर कैसे निकालना है, तो प्रोटॉन तो यही नंबर होगा, न्यूट्रॉन वैसे ही निकालेंगे माइनस करके। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर माइनस की वैल्यू है फातिमा, तो यहां क्या कर देंगे, यहां क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक हो गया।
उसके बाद फिर दरमियान में करते करते मैंने कहा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स इक्वल आ जाए किसी भी रैंडम केस के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन्स के सेम होने को दो चीजों में हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। आइसोटोप नहीं बताया है मैंने, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताया है। आइसोटोप तो बताया ही नहीं अभी तक। फातिमा कह रही है आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब बेटा हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन, हैविंग सेम इलेक्ट्रॉन। जब दो चीजों में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है। सर डज आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैव टू बी आइन? नहीं बेटा, क्या क्या ये आइन है? जब तुम्हारे टीचर ने मेंशन नहीं किया तो अंडरस्टूड है। फजूल में दिमाग में अपनी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करो। अच्छा वो पूछ लिया आपने, देखो ये नियॉन क्या है, एटम है क्या आइन है? एटम है, तो ये क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें नहीं आ रहा? मैंने आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए एटम या आइन होने की कंडीशन नहीं बोली। क्या बोला मैंने? कि जब इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएं दो रैंडम स्पीशीज में, दो रैंडम केसेस में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं, तो वो क्या कहलाएगा? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी आउट देयर? ऑनलाइन वाले बच्चों, आई नीड रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबॉडी आउट देयर। इट वॉज प्रीटी सिंपल आई गेस, ठीक है। लेकिन जस्ट टू मेक श्योर कि आपके दिमाग में बैठ गया। तुम लोगों को सबको क्लियर है? कोई मसला किसी को? बेटा आपको यहां तक क्लियर है? आप हालांकि अभी हम आइसोटोप नहीं पढ़ रहे, बस मैं यहीं पे क्लास एंड कर रहा हूं। आइसोटोप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दीज विल बी टू डिस्कशंस वी विल डू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास, एंड दैट वुड कंक्लूड आवर चैप्टर. We will just call it isoelectronic. Yes, Alishba Ahmed, we will just call it isoelectronic. And Alishba, for the lectures and everything, you should contact my assistant Zulkarnain or Hasnain. They will give you the lectures, and you have to join the Google Classroom as well for the worksheet and notes, everything. ठीक है? तो बेटा बायो की क्लास हम स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के वक्फे से, यहीं पे खत्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।